हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग आ गए हैं एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 3 पर। चैप्टर है 12, नाम है स्टैटिस्टिक्स एंड क्लास 9 न्यू सीबीएसई बुक से। क्वेश्चन नंबर 3 पर हम लोग आ गए हैं। उससे पहले मैं आप जो बच्चे मेरी वीडियो को देख रहे हैं, आई होप कि आपने इंट्रोडक्शन वीडियो प्लस क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 देखा है। अब मुझे बच्चे बताएं कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिन लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 को अपने आप से ट्राई किया था। अगर किया है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। अब हम क्वेश्चन को शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को पढ़ेंगे। गिवन बिलो आर द सीट वोन बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन polling outcome of a state assembly election. Okay, सो पॉलिटिकल पार्टीज के नाम है, पार्टी के ABCDEF इस तरह से कुछ नाम दिए गए हैं, ठीक है। सीट्स वन है 75 सीट जीता है, ने बी ने 55 सीट जीता है 55, सी ने 37, ओके, डी ने 29, ई ने 10, एफ ने 37। ओके, हमको दो चीजें पूछी गई है। पहली पूछी है ड्रॉ अ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द पोलिंग रिजल्ट, ठीक है, बार ग्राफ, ओके, याद रखना है, ठीक है। सेकंड में बाद में करेंगे, पहले हम लोग ये पहला वाला पार्ट कर लेते हैं, ठीक है। ड्रा अ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द पोलिंग रिजल्ट, जो हमें दिया है वो कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखो, इसमें से फिक्स क्या है, फिक्स्ड ये है, ठीक है। मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ पहले, ठीक है। मैं यहाँ से लेकर इस तरह से कुछ ड्रॉ कर लेते हैं। मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ओके। सो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लेते हैं। यहाँ पे पहले इस तरह से बना लेते हैं कुछ, ठीक है। मैं इसको मान लेता हूँ कि ये हमारी क्या है, एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है। अब ये जो हमारा पॉलिटिकल पार्टी है तो फिक्स रहेगी, सीट ऊपर नीचे हो सकती है, मतलब ये वेरिएबल है, तो सीट्स यहाँ पे आएगी। सो मैं बेसिकली सीट्स यहाँ पे लिख देता हूँ, सीट्स वोन, ठीक है, वो यहाँ पे आने वाली है, वोन। एंड यहाँ पर क्या आएगा आपका, पॉलिटिकल पार्टीज आएगा, बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज, ओके। सो हमको क्या करना है, सीट्स वोन, ठीक है। अब ये क्या देखो, मिनिमम क्या है, सबसे मिनिमम आई थिंक 10 है और मैक्सिमम कितना है, 75 है। सो व्हाट वी कैन डू इज 10-10 के गैप में हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, देन 40, 50, ठीक है। इसी तरह से फर्दर सारे आ जाएंगे, 60, 70 एंड 80, ठीक है। अब इसको यहाँ से हम लोग इस तरह से क्लोज कर देंगे, ओके। एंड अब हमको क्या है, ए सीट जो है पॉलिटिकल पार्टी, हमको बनाना क्या है, बार ग्राफ बनाना है। सो जो ए है वो कितनी सीट जीता है, 75, तो 75 कहाँ आएगा, इसके मिड में आएगा, नियरली यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से आएगा, मतलब बीचों बीच एकदम ले लीजिए आप इसको, मिड में, ठीक है। 75 आएगा और यहाँ से लेके नीचे तक इसको पूरा ड्रॉ कर दीजिए, इसको फॉलो करते हुए, ठीक है। आप स्केल से करेंगे तो आपका अच्छा बनेगा, आपको सीधे सीधे बनाना है, मेरे डायग्राम पे नहीं, मेरे को जो समझा रहा हूँ मैं उस पर ध्यान देना, ठीक है। डायग्राम पे ध्यान नहीं देना है कि सर सुंदर नहीं बना है, अच्छा नहीं बना है, सुंदर नहीं लग रहा है, ठीक है, ठीक है। वो बाद में जब हम लोग स्केल अगर आप उससे करेंगे तो उससे हो जाएगा। तो ये हो गया आपका, यहाँ पर नीचे इसको नाम दे दीजिए ए। तो 75 सीट मिली है ए पार्टी को, बी पार्टी को कितनी मिली है, 55। तो ये 60 और 50 के बीच में आएगा 55, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये तो यहाँ से लेकर इसको भी पूरा खींचेंगे, ठीक है, इस तरह से। एंड इसको भी हम लोग नेमिंग कर देंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है, बहुत आसान है ना सब, ठीक है। अब जल्दी से बताओ कितने बच्चों ने खुद से किया था कमेंट सेक्शन में, ठीक है। सी में कितना, 37 है, 37 का आएगा 30 और 40 के बीच में, तो आएगा नियरली यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया 37, क्या है, कौन सी पार्टी है, सी पार्टी है, ठीक है, सी पार्टी है, ठीक है। देन आपका डी पार्टी आ जाता है, ठीक है। डी में कितना, 29 है, 30 से जस्ट नीचे आएगा, 30 यहाँ पर है, इसे जस्ट थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसको भी पूरा खींचेंगे ऐसे, ठीक है, ये हो गया आपका, ठीक है। ये कौन सी पार्टी है, डी पार्टी है। एंड इसके बाद ई पार्टी में कितना है, 10 है, तो 10 कहाँ आएगा आपका, 10 यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। ये आ जाएगा, ये आपका है कौन सा, ई पार्टी। डी के बाद क्या है, ई पार्टी। देन आपका सीट्स वोन बाय एफ, एफ पॉलिटिकल पार्टी ने कितना, 37 जीता है, तो ये भी कहाँ आएगा, 30 से 40 के बीच में आएगा, सिमिलर टू दैट, ओके। तो ये आएगा यहाँ पर, बिल्कुल यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से। और इसको भी सिमिलरली आप क्या करेंगे, ऐसे बना देंगे, ठीक है। ये आपका बार ग्राफ बन गया है एज पर द फॉलोइंग डाटा, जो डाटा हमें दिया है उसके बेस पर, ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट का आपका सोल्व हो गया, हमने बना दिया है, ठीक है।
नाउ विच पॉलिटिकल पार्टी वोन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स। तो बहुत आसान है, इसका यहां पर आंसर लिखेंगे, आंसर आएगा ए पॉलिटिकल पार्टी हैज वोन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स। ओके, क्लियर है, ये इसका आंसर हो गया। यहां पर ये क्वेश्चन समाप्त होता है। अगर इस क्वेश्चन में कोई क्वेरी है, कोई समस्या, कोई परेशानी है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछे। कुछ समझ नहीं आया तो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछे। आपको कोई बात करनी है तो भी आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिप्लाई ऑल ऑफ यूर कमेंट्स एंड प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे साथ प्रैक्टिस ज़रूर करें। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार वीडियो को देख रहे हैं या फिर पहले से वीडियो को देख रहे हैं, पहले भी देखिए बट अभी भी देख रहे हैं, उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं हर बार ये बात बोलता हूँ और निवेदन के साथ और रिक्वेस्ट के साथ बोलता हूँ कि आप करें, क्योंकि मेरे लिए वही मोटिवेशन है कि आप कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोग फॉलो कर रहे हैं, कितने लोग क्या चीज़ें कर रहे हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। और कमेंट करके बताएंगे तो मुझे समझ में आता है कि मैं सही जा रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, या मुझे कुछ और तरीका अपनाना चाहिए तो वो भी कर सकता हूँ मैं। ठीक है, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको सारी वीडियो जो भी मैं डालता हूँ वो आपको जल्दी से मिलती रहे। ठीक है, और आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर करना क्योंकि मैथ्स अबाउट प्रैक्टिस ओनली एंड मैथ बहुत आसान होता है, बस समझने की ज़रूरत होती है। जो लोग इंजीनियरिंग फील्ड में अप्रोच करना चाहते हैं फ्यूचर में, या फिर कंप्यूटर साइंस फील्ड में जाना चाहते हैं, या फिर टेक्निकल कोर्स करना चाहते हैं आफ्टर 12th, राइट, और 11th-12th में PCM प्लान कर रहे हैं, देन इट्स गुड फॉर यू। मतलब 10th तक तो करना ही है बट स्टिल मैथमेटिक्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, फ्यूचर पर्सपेक्टिव से भी, कैरियर पर्सपेक्टिव से भी, राइट। एंड मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी वेरी मच।